नमस्कार, मैं मनीष खैरनार। मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, एक ऐसी चीज जिसे नोटिस किए बगैर कोई नहीं रह सकता। कॉन्फिडेंस से बोला गया झूठ भी लोग सच मान लेते हैं और बगैर कॉन्फिडेंस से बोला गया सच मानने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। कहाँ से आता है यह कॉन्फिडेंस? कहाँ मिलता है? कैसे मिलता है? क्या इसे कमाया जा सकता है? तो जवाब हाँ भी है और ना भी। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विद एन एग्जाम्पल। एक लड़का है, बचपन से शाय किस्म का, शर्मीला सा, अनजान लोगों से बात करने में, अनजान जगहों पर जाने में उसे बहुत डर लगता है, बहुत असहज महसूस करता है। वो हाई स्कूल में जाता है तो वहाँ नए बच्चों के बीच कुछ हफ्तों तक डरा डरा रहता है। खाना भी ठीक से नहीं खा पाता, स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर धीरे धीरे वो उनमें घुल मिल जाता है और फिर वो उनसे बगैर डरे इंटरेक्शन करना शुरू कर देता है। दोस्तों, क्या आप कहेंगे कि वो लड़का कॉन्फिडेंट इंसान बन गया है? सोचिए। तो मेरा जवाब है ना। जब वो कॉलेज जाएगा तो ये डर वापस उभर कर आएगा। ये उसे नए एनवायरनमेंट, अननोन लोगों से डर लगता है। लोग और माहौल जब पुराना हो जाता है तो ये डर तो वैसे भी उसे नहीं लगता। फिर जब वापस उसे नए माहौल में जाना होगा तो डर फिर से आ जाएगा और ये डर उसे जीवन भर नहीं छोड़ेगा जब तक वो उसके मूल तक जाकर उसे ठीक ना करे। दोस्तों, कॉन्फिडेंस की कमी होती क्या है? कॉन्फिडेंस की कमी और कुछ नहीं पर डर की उपस्थिति है। वो डर जो किसी खास सर्कमस्टेंसेस में आपके अंदर ट्रिगर हो जाता है। वो डर अगर ट्रिगर नहीं होता तो आप सहज रूप से कॉन्फिडेंट है। यू आर नेचुरली कॉन्फिडेंट। हमें कॉन्फिडेंस कमाने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्फिडेंट है ही। यू आर नेचुरली कॉन्फिडेंट। समस्या सिर्फ इतनी है कि आप और आपके कॉन्फिडेंस के बीच में कहीं से ये डर की दीवार आ जाती है। तो हमें काम करना है हमारे डर पर। हमें उस डर की दीवार को हटानी है, फिर हम स्वाभाविक रूप से कॉन्फिडेंट हैं। तो अब ये डर की दीवार बनती कैसे है? इसे कौन बनाता है और ये कब बनती है? तो एक बात तो पक्की है, ये डर हमारे अंदर पहले से है, मतलब पास्ट से आता है। वो हमारे अंदर पहले से है तभी तो वो अंदर से ट्रिगर होता है। और हमारे ज्यादातर डर हमारे बचपन से आते हैं। हमारे ज्यादातर डर हमारे बचपन में बनते हैं। उसके बाद की घटनाएं तो सिर्फ उस डर की दीवार को और मजबूत बनाती जाती है। मित्रों, बचपन में हमारी ज्यादातर ऊर्जा सीखने में जाती है। हमारे साथ घटने वाली घटनाओं से हम सीखते हैं कि कैसे सक्सेसफुली सरवाइव किया जाए। तो इस सर्वाइवल के चक्कर में हम हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस का गलत अर्थघटन कर लेते हैं और हमारी शक्तियों का गलत आकलन कर लेते हैं। जैसे कि किसी बच्चे ने बड़े चाव से कविता लिखी और अपने पिता को सुनाने गया और पिता का मूड ठीक नहीं होने की वजह से पिता ने उसे डांट दिया। हो सकता है कि बच्चे की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसे उस कंक्लूजन पे ले जाए कि वो एक खराब कवि है, या तो किसी के सामने परफॉर्म करना उसके बस की बात नहीं है, और सिंपली ही इज नॉट गुड इनफ, और ही इज नो वन इज देयर टू लव हिम। और ये क्षतिपूर्ण लर्निंग वो हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चलेगा। और ये मान्यताएं, ये बिलीव्स उसे जीवन के हर कदम पर टोकती रहेगी। वो इसे कोप अप करने की यानी कि निपटने के रास्ते, हथकंडे तो निकाल लेगा, पर यह बिलीफ उसके अंदर रहेगी जरूर
और जब मौका मिलेगा वो ट्रिगर होती जाएगी। तो इसका समाधान क्या है? हाउ टू हील दिस? तो मित्रों, इसका उत्तर है हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपेटिक ट्रांस इंसान की मेमोरी रिकॉलिंग कैपेसिटी और इमेजिनेटिव कैपेबिलिटीज को इतना बढ़ा सकता है कि ट्रांस में आप अपने वो सारे अनुभव जिसमें आपने अपने आप के बारे में गलत धारणाएं यानी कि लिमिटिंग बिलीफ्स बना ली थी, उन्हें वापस वास्तविकता से जी सकते हैं और उसमें आपने जो धारणाएं बांध ली होती है उन्हें हील कर सकते हैं, उन्हें परिपक्व भावनाओं से रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स को बदलना ही असली हीलिंग है। फॉर एग्जाम्पल, वो बच्चा जो अपने आप के बारे में हीन भावनाएं रखता है, वो हिप्नोटिक ट्रांस में अपने पिता के साथ हुए उस अनुभव को वापस जी सकता है और इस बार वो ये आकलन कर सकता है कि उसके पिता का मूड ठीक नहीं था, इसलिए उन्हें उसकी कविता पसंद नहीं आई। उसमें उसका कोई दोष नहीं था। इस प्रोसेस को कहते हैं हिप्नोटिक रिग्रेशन। ये रिग्रेशन केवल आपको आपके बचपन में ही नहीं, जब आपकी माता के गर्भ में थे तब, या तो कभी कभी पूर्व जन्मों तक ले जा सकता है और वहां के ट्रॉमा को हील कर सकता है। इसलिए हिप्नोथेरेपी एक चमत्कारी टूल है अपने अंदर छिपे हुए डर की जड़ तक जाकर उन्हें हील करने का। और आपका थेरेपिस्ट आपको कुछ ही सेशन में ये खुद कैसे करना है ये सिखा सकता है। और फिर शुरुआत होती है एक रोमांचक सफर की, अपने डर से लड़ने की नहीं, उसकी जड़ में जाकर उसे हील करने की। ट्रस्ट, इट इज नॉट अ मैजिक बट इट इज नॉट लेस देन अ मैजिक। एक बार कोशिश तो करके देखिए। आपके सवालों के उत्तर आपके भीतर छुपे हैं, बाहर नहीं। स्टे स्वदर्शक, स्टे ब्लेस्ड। धन्यवाद।